ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 3 है। और आज की क्लास में मूलतः हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया को आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है, इनके कॉज क्या हैं और इनको कैसे करेक्ट किया जाएगा थ्योरेटिकली भी और डायग्राम के हेल्प से भी हम डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। रही बात दो टॉपिक कॉन्टैक्ट की और बाईफोकल लेंस की, तो इसे हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने मूल टॉपिक पर। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आज का जो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो ये कोर टॉपिक है। इससे ही आपके प्रश्न जो हैं पेपर में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्या है। देखिए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान ना किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली देख नहीं पाता। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है कि स्पष्टता और कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। तो अगर किसी चीज़ को हम बहुत क्लियरली आराम से नहीं देख पाते हैं तो इसी प्रॉब्लम को डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन हो रहा है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंक्टली या कंफर्टेबली नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। या कोई भी चीज़ हमें ब्लर्ड दिखती है, ब्लर्ड का मतलब धुंधली दिखती है, तो धुंधली दिखने के पीछे कारण क्या है। तो इसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण है द ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन में ना समय के साथ क्या होती है, कमी होती है। अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको ख्याल होगा, अगर जैसे ये मान लीजिए कि हमारा आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिलियरी मसल, इधर क्या था, सिलियरी मसल। और हमने ये नोटिस किया था कि ये जो सिलियरी मसल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, उसकी वजह से जो हमारा ये आई है, इस आई के कर्वेचर में क्या आता है, चेंज आता है और उसकी वजह से इसका फोकल लेंथ चेंज होता है और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो समय के साथ क्या होता है कि जो हमारा लेंस है ना, इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में भी कमी आती है और साथ ही साथ हमारा सिलियरी मसल्स भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है और इस वजह से आई लेंस का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, वो समय के साथ कम होते जाता है। तो एक तो कारण ये रहा और दूसरा कारण जो है वो है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ आई, यानी हमारी आंखों के रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। अब सवाल ये है हमारे सामने कि ये जो हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है, यानी कि हमारा जो विजन है वो ब्लर्ड हो चुका है, उसके पीछे दो रीजन थे। एक तो हमने समझा पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करी और दूसरा रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट की। ये जो चैप्टर है ना, मूलतः बात करता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की, यानी हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की। जब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के इस चैप्टर के अंदर, तो हमारा मेन फोकस जो है ना किस पे है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स पर है। और इसमें हमें तीन तरह के डिफेक्ट को पढ़ना है। पहला है मायोपिया, जिसे आप नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है प्रेस बायोपिया। और ये जो तीनों के तीनों डिफेक्ट है ना, इन डिफेक्ट्स को ना करेक्ट किया जा सकता है सूटेबल स्फेरिकल लेंस के यूजेज से। तो आगे हम डिटेल में पर्टिकुलरली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो है मायोपिया, और मायोपिया को एक और नाम दिया गया है शॉर्ट साइटेडनेस, या इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जिस भी इंसान को ना मायोपिया है या जो भी इंसान मायोपिया से ग्रसित है, होगा क्या कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को ना क्लियरली देख पाएगा, लेकिन वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को यानी दूर की चीज़ों को ना वह क्लियरली नहीं देख पाता है। तो मायोपिया के कारण क्या है। पहला कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, यानी जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। दूसरा कारण है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी जो हमारा आई बॉल है ना, ठीक है, वो आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है। और तीसरा इसका कारण है कि जो फार पॉइंट है वो हमारे आंखों के नज़दीक आ जाता है, किसकी तुलना में, इन्फिनिटी की तुलना में। आपको ये बात पता है कि फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है एक नॉर्मल आई के लिए, लेकिन वो फार पॉइंट अगर इन्फिनिटी से करीब आ गया, हमारे आंखों के करीब आ गया, तो इसकी वजह से मायोपिया हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मायोपिया अगर है तो मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक कैसे किया जाएगा। देखिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें सूटेबल फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यूज़ करना होगा। अब सवाल है कि अगर कनकेव लेंस यूज़ करना है और सूटेबल फोकल लेंथ का, तो सूटेबल फोकल लेंथ होगा कितना। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो फार पॉइंट है ना,
मायोपिक आई के लिए कि मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस के इक्वल हमें फोकल लेंथ वाला कनकेव लेंस लेना होगा। आप इसे यहाँ समझ सकते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। यानी मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है ना, जितने डिस्टेंस पर फार पॉइंट है उतने डिस्टेंस के इक्वल लेंथ का हमें कनकेव लेंस लेना होगा। इसे हम डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम पे नोटिस करें। देखिए, ये एक मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट है। आपको पता है कि फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी में होता है, लेकिन ये आंखों के करीब आ गया है। अब होगा क्या इस केस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना काफ़ी दूर है तो उससे आने वाली जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और जब ये लेंस से एंटर करेंगी तो लेंस से एंटर करने के बाद आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है हमारा आई लेंस, तो ये रेज को कन्वर्ज करती हैं। तो जब कन्वर्जन के बाद ये रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो हमारा इमेज तो यहीं बनेगा। अब यहाँ इमेज बनेगा तो क्या वो इमेज हमें दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि रेटिना कहाँ पे है, रेटिना तो यहाँ पे है। और हमें इमेज तभी दिखाई देगा जब इमेज कहाँ बने, रेटिना पे बने, क्योंकि वो हमारे लिए एक स्क्रीन का काम करता है। तो इस केस में इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कन्वर्जन है ना बहुत पहले हो जा रहा है ना, ये कन्वर्जन कहाँ होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक सुटेबल फोकल लेंथ वाला ना कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। यानी स्पेक्टिकल के तौर पे क्या यूज़ होगा, कनकेव लेंस। आपको पता है कि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा। तो जो रेज ये आ रही है ना, इन रेज को पहले इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, पहले इसने डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्जन के बाद जब ये रेज जो है ना हमारे आई लेंस से होकर एंटर करेंगी, उसके बाद कन्वर्ज होंगी, तो ये पहले कन्वर्ज ना होकर इनका कन्वर्जन कहाँ पे होगा, इनका कन्वर्जन रेटिना पे होगा, और इस तरह से इमेज जो बनेगा वो हमें दिखाई देगा। तो आपने क्या जाना कि अगर मायोपिया है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना है, कनकेव लेंस यूज करना है। दूसरा जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो है हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी इंसान ना हाइपरमेट्रोपिया के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको होगा ये कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को ना बहुत क्लियरली देख पाएगा, लेकिन वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को ना क्लियरली नहीं देख पाएगा। अब इसका कारण क्या है, तो इसका पहला कारण है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। यानी आई लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा कारण है आई बॉल बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल काफ़ी छोटा हो जाता है। तो या तो फोकल लेंथ बढ़ गया है या आई बॉल जो है वो स्मॉल हो गया है, और इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो अब सवाल है कि हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो आइए इसके करेक्शन को समझते हैं। करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन के लिए हमें सूटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब फिर सवाल वही है कि कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो उसके लिए सूटेबल फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। यानी जो हाइपरमेट्रोपिक आई है ना उसके नियर पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस का हमें फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस लेना होगा। इस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कर सकते हैं। इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप पहले इस डायग्राम को नोटिस करें। देखिए, ये ना हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट है, जो कि क्या हो गया है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ये दूर हो गया है। अब इस केस में होता क्या है कि जो हमारा इमेज बन रहा है ना, वो इमेज आप देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब इमेज रेटिना से बाहर बन रहा है, फिर ये हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, आप खुद देखिए, ये जो हमारा आई लेंस है रेज को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कन्वर्जन काफ़ी बाहर जाकर हो रहा है। ये कन्वर्जन अगर थोड़ा पहले होता, यहाँ होता, तो फिर इमेज रेटिना पे बनता और हमें ये इमेज इजीली दिखाई देता। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक और कन्वर्जिंग लेंस ना अपने आंखों के आगे लगा लेंगे। यानी हमें क्या यूज़ करना होगा, एक स्पेक्टिकल्स यूज़ करना होगा, और किसका, कन्वेक्स लेंस का। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। अब इस कन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, जो रेज आ रही हैं उनको कन्वर्ज किया, दोबारा से वो हमारे आई लेंस के द्वारा कन्वर्ज होंगी, और देन वो कहाँ मिल रही हैं, रेटिना पे मिल रही हैं, और इस तरह से हमारा इमेज जो है रेटिना पे बन रहा है। आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है प्रेसबायोपिया। समझते हैं कि प्रेसबायोपिया होता क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। तो मूल बात यहाँ क्या समझ में आया कि ये जो है ना एक तरह का
डिफेक्ट्स ऑफ विजन ही है, लेकिन ये होता क्यों है? तो ये होता है एजिंग के कारण, यानी उम्र बढ़ने की वजह से ये होता है। अब इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि जिस भी इंसान को ना प्रेसबायोपिया है ना, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली देख लेगा, लेकिन उसे ना दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। अब इसका कारण क्या है? तो इसका दो कारण है। पहला कारण है डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया? कमी आ गई। जैसे ये हमारा क्या है? आई लेंस है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? सिलियरी मसल हो गया। तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में अगर कमी आ जाए या सिलियरी मसल जो है ना, अगर वो भी क्या हो जाए? कमज़ोर हो जाए, ठीक है, तो दोनों की वजह से क्या होगा कि आई लेंस के कर्वेचर में चेंज नहीं आएगा, और जब आई लेंस के कर्वेचर में चेंज नहीं आएगा तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो प्रेसबायोपिया है, इसमें इंसान जो है नज़दीक की चीज़ों को तो क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, और इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि जो हमारा आई लेंस है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। और दूसरा कारण है कि समय के साथ जो सिलियरी मसल है ना, वो कमज़ोर हो गया है, यानी वो उतना एक्टिवली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेक्टेकल्स यूज़ करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस का, और वो भी सूटेबल फोकल लेंथ का। आज की क्लास में बेसिकली हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन में तीन डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करी: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक और डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैरेक्ट, यानी मोतियाबिंद, और एक और टॉपिक है बाईफोकल लेंस। तो इन दोनों टॉपिक को ना हम समझेंगे अगले सेशन में। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।